एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा और उनके साथ ही उनका एक बेटा रहा करता था जिसका नाम रामू था। वह पूरा दिन कुछ काम धाम नहीं करता था, बस सोता ही रहता था। इसी बात को लेकर बूढ़ी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा उससे बोलती हैं, अरे बेटा रमेश, उठ जा, सुबह हो गई है, जाकर कोई काम देख ले। अरे क्या माँ, तुम मुझे इतने सुबह ही उठाने लगी? ये नहीं कि कुछ खाने को दे दूं? अरे हर वक्त खाने के लिए ही मांगता रहता है। मैं खाना कहाँ से लाऊं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा कहीं कहीं पर चला जा और कुछ पैसे कमा ला, फिर खा लेना। रमेश उसकी बात अनसुनी करके सो जाता है। फिर बूढ़ी अम्मा बाहर चली जाती है और जब वह वापस शाम को घर आती है तो देखती है कि रामू तो अभी भी सो रहा होता है। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो जाती है और डंडे से उसे मारने लगती है। अरे अरे बचाओ, मुझे बचाओ! अरे माँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो? क्या हुआ? नास पीटे, सुबह से सोया हुआ है, तुझे कुछ शर्म गौरत है कि नहीं? सुबह से यही पड़ा है, जाकर कुछ काम ही कर लेता, कुछ पैसे ही कमा लाता। नहीं, दिन भर सोता रहेगा। उनकी आवाज़ें सुनकर उनका एक पड़ोसी उनके घर आ जाता है। अरे क्या हुआ रामू, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? और अम्मा क्या हुआ, तुम क्यों मार रही हो इसे? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो इससे बड़ी परेशान हूँ। ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है, पूरा दिन सोता ही रहता है। ऐसे सोने से कैसे काम चलेगा? फिर वह पड़ोसी रामू को समझाने लगता है और उससे बोलता है, अरे रामू, अब बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, वे कब तक काम करेंगी? अब तुम भी काफी बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं काम तो कर लूंगा, लेकिन मैं काम क्या करूं? मुझसे तो कोई काम ही नहीं आता है, तो बताओ मैं क्या करूं? अरे अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं? तुम ऐसा करो, रात को मेरे खेत की रखवाली कर लेना, मैं तुम्हें उसके पैसे भी दूंगा। बताओ करोगे? अरे ये तो बहुत सही काम है, मुझे सिर्फ रात को खेत की रखवाली ही तो करनी है और फिर पूरा दिन आराम से सोऊंगा और फिर बूढ़ी अम्मा भी कुछ नहीं कहेगी। चलो ये सही है, ये मैं कर लेता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम रात को मेरे खेत पर रखवाली करने के लिए चले जाना, ठीक है? हाँ, मैं चला जाऊंगा खेत पर रखवाली करने रात को। फिर वह रात को खेत पर रखवाली करने के लिए जाता है और वहाँ एक खटिया पड़ी होती है, उस पर लेटकर बोलता है, अरे ये कैसे काम पर भेजा है मुझे? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। अरे होती रहेगी खेत की रखवाली, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो सो जाता हूँ। फिर वह सो जाता है और जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो वहाँ उसकी खटिया पर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और खूब डरावनी डरावनी आवाज़ें निकालने लगती है। आवाज़ें सुनकर रामू की आँख खुल जाती है और वह बोलता है, अरे चुड़ैल चुड़ैल बचाओ मुझे, यह मुझे मार डालेगी, बचाओ चुड़ैल। हाँ, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुझे खाऊंगी। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम मुझे खाकर क्या करोगी? मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है, और जब मैं खाना खा लूंगा तब तुम मुझे खा लेना, फिर तुम्हें ज्यादा ताकत मिलेगी। हाँ, कह तो तू सही रहा है। चल फिर मैं कल आऊंगी, कल खाना खा कर आना। फिर अगली सुबह होती है और रामू खेत से अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ से बोलता है, माँ माँ, उस खेत पर मैं जहाँ गया था रात, वहाँ एक चुड़ैल थी, वह मुझे खाने वाली थी। मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम बस थक गया है, तुझे इसी वजह से ऐसा लग रहा है, या तू बहाना बना रहा है। लेकिन तेरा कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, तुझे रोज खेत पर जाना ही पड़ेगा। वह बेचारा इकसार कहता रहता है लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। फिर जल्दी से खाना खाकर वह सो जाता है और जैसे ही शाम होती है, अरे रमेश, तू क्या आज खेत पर नहीं जाएगा या आज भी बहाना बनाएगा? अरे माँ नहीं, मैं खेत पर नहीं जाऊंगा, वहाँ चुड़ैल रहती है, वह मुझे खा जाएगी। अच्छा, बड़ी मुश्किल से तो तुझे काम मिला है और तू इसमें भी नाटक दिखा रहा है। चल उठ, सीढ़ी से चल। तो वह बेचारा ना चाहते हुए भी खेत पर चला जाता है और खेत पर जाकर जैसे ही लेटता है एकदम फिर से वहाँ चुड़ैल आ जाती है
अरे चुड़ैल देखो, आज फिर चुड़ैल आ गई। कोई बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगी। हाँ, मैं कल तुमने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज मैं तुझे खा जाऊंगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुझे हर हालत में खाऊंगी। तो तूने मुझे पागल बना दिया था, लेकिन आज मैं पागल नहीं बनूंगी। मैं तुझे खा जाऊंगी, आज नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तुम मुझे खा लेना, बिल्कुल जरूर खा लेना, लेकिन मुझे थोड़ा अपना काम करना है। पहले मैं अपना काम निपटा लूं, फिर तुम मुझे आराम से खा लेना। फिर वह अपना काम करने के लिए चला जाता है और कुछ देर में ही उसका काम निबट जाता है। हाँ, अब तो तेरा काम भी निपट गया। अब तो मैं तुझे खाऊंगी। अरे अब क्या करूं? अब तो ये मुझे खा ही जाएगी। अब तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं है। मैं क्या करूं अब? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे तुम मुझे खाकर क्या करोगी? मैं वैसे ही इतना कमजोर और पतला दुबला हूँ। मुझे खाकर तो तुम्हारे अंदर ताकत भी नहीं आएगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो बहुत ही मोटा ताजी है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उसका घर है। तुम वहाँ मेरे साथ चलो, उसे खा लेना, फिर तुम्हें बहुत ताकत मिलेगी। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? जैसा पहले बनाया था, मुझे पागल मत बनाना, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ? मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, यह बात सही है। अच्छा तो चलो, तुम मुझे उसके यहाँ ले चलो, मगर कोई भी होशियारी मत करना, नहीं तो देख लेना। फिर रामू उसे अपने साथ ले जाता है और जंगल में घुमाता रहता है, क्योंकि उसे पता था कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। और चुड़ैल उससे बोलती है, क्या तू मुझे पूरी रात ऐसे ही घुमाता रहेगा? और कितनी दूर है घर उसका? या मुझे पागल बना रहा है? तो अरे नहीं नहीं, बस उसका घर थोड़ी ही दूर है, आने वाला है। फिर वह जैसे ही थोड़ी और आगे चलते हैं तो सुबह हो जाती है और चुड़ैल चली जाती है। और फिर रामू अपने घर आ जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को आज की सारी घटना बताता है। अरे वो आज फिर चुड़ैल आई थी और आज तो वो मुझे खाने ही वाली थी। बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ। मैं अब खेत पर नहीं जाऊँगा, मैं मरना थोड़ी है मुझे। अरे कमबख्त, जरा कम बहाने बना। तू उस दिन भी यही कह रहा था और आज भी यही कह रहा है। तेरा काम में बिल्कुल जी नहीं लगता और पड़ा रहेगा हर वक्त। बस मुझे नहीं पता, मुझे तुझे कोई बात नहीं सुननी। रामू अपनी माँ को खूब समझाता है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर रामू बैठकर सोचता है, अरे कल तो बच गया, लेकिन अगर अब मैं गया खेत पर तो वे चुड़ैल मुझे सच में मार डालेगी। वह मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ना सोचते सोचते वह सो जाता है। और जैसे ही शाम होती है तो उसकी बूढ़ी माँ उससे आकर बोलती है, अरे रमेश, और कितना सोएगा तू? पूरा दिन तो तुझे सोते सोते हो गया। तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? चल जल्दी उठ और काम पर जा। जब काम पर ही नहीं जाएगा तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? फिर वह बेचारा अपनी माँ की बात सुनकर खेत पर चला जाता है। आज तो मुझे चुड़ैल पक्का ही मार डालेगी, मेरी हड्डियां भी नहीं छोड़ेगी। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ये पास वाले घर में तांत्रिक बाबा भी तो रहते हैं, क्यों ना धोखे से चुड़ैल को वहाँ ले जाया जाए। तांत्रिक बाबा फिर इसे भस्म कर देंगे। इतना बोलते ही वहाँ फिर से चुड़ैल आ जाती। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती थोड़ी है। कल की सुबह हो गई थी, अगर मेरी गलती होती तो मैं तुम्हारे पास यहाँ दोबारा वापस क्यों आता। फिर चुड़ैल सोचती है, हाँ, कह तो तू सही रहा है, लेकिन अब मैं तुझे ही खाऊंगी, तेरी हड्डियां चबा जाऊंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ तुम मुझे खा लेना, मैं अब कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं अपना खाना खाना तो भूल ही गया, और मेरा खाने का टिफिन तो बराबर वाले घर में है। चलो मैं पहले वह लेकर आता हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। तो मुझे हर बार बेवकूफ बना देता है, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्या पता तुम मुझे फिर पागल बना। फिर चुड़ैल रमेश के साथ साथ घर के पास जाने लगती है और घर के पास पहुंचकर रमेश उससे बोलता है,
अरे खाना तो घर के अंदर है, मैं खाना लेकर आता हूँ। फिर चुड़ैल बोलती है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? मैं भी तो तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। फिर वे दोनों अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल जैसे ही अंदर पहुंचती है तो वे ये देखती है कि वहां तो एक पंडित जी बैठे होते हैं। पंडित जी को देखकर चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और रामू को देखकर बोलती है, अरे तो मुझे यहाँ लाया है, अब मैं तुम दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी। दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाऊंगी। फिर जल्दी से तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ने लगते हैं और चुड़ैल जलने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल भस्म हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चंद्र नाम का किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता था। वह लोगों के यहाँ मजदूरी करता और जो काम मिल जाता वह करता। इसी तरह वह अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिन तक उसे कोई काम ना मिलने के कारण उसके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं रहता है। तो उसकी बीवी उससे बोलती है, सुनो जी, तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है और काफी दिन से तुम्हारा कोई काम भी नहीं हुआ है, क्या होगा? अरे मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूं। मुझे कोई काम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर काम मिलता तो मैं खुद कर लेता। मैं क्या करूं? अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें खाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आप ऐसा कीजिए, सेठ जी के पास चले जाइए और वहाँ से कुछ पैसे ब्याज पर ले आइए। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो हम उनके पैसे वापस कर देंगे। अरे हाँ, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन क्या पता हमें सेठ जी पैसे दें या ना दें। चलो मैं अभी जाकर देखूंगा, शायद वो हमें पैसे दे दें। फिर वह सेठ जी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, मैं आपके पास थोड़े काम से आया था। अरे वही चंदर, कैसे आना हुआ और क्या काम है बताओ। सेठ जी, बहुत दिनों से मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ और बहुत दिनों से मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ सेठ जी, आपके पास कुछ पैसे लेने के लिए आया था। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो सेठ जी। जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपके ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। अरे भाई चंद्र, कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो पैसे मिल ही जाएंगे, तुम तो अपने ही आदमी हो। कोई बात नहीं, तुम पैसे ले जाना। और कोई बात हो तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो मुझे बता दिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। लेकिन हाँ, बस पैसे टाइम से पहुँचा देना और इनका ब्याज भी, ठीक है? अरे साहब, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी जो तुमने मुझे पैसे दिए। मैं तो सोच रहा था पता नहीं पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। शुक्रिया सेठ जी, शुक्रिया। फिर वह पैसे लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी से बोलता है, अरे देखो, मैं पैसे ले आया। मुझे सेठ जी ने पैसे दे दिए और ये भी बोला कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अच्छा जी, फिर तो सेठ जी बहुत अच्छे हैं। मैं तो समझ रही थी वो हमें पैसे नहीं देंगे। चलो, ऊपर वाले का शुक्र है, कहीं ना कहीं से तो मिल गए पैसे। फिर उनके कुछ दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं। उन्हीं पैसों से उनका खर्चा चलने लगता है। लेकिन चंदर को कहीं काम नहीं मिल रहा था और उधर जो उसने पैसे उधार लिए थे उनका टाइम भी देने का आ गया था। तभी एक दिन उसके यहाँ सेठ आ जाता है। अरे भाई चंदर, अभी तक हमारे पैसे क्यों नहीं पहुँचाए तुमने? लाओ हमारे पैसे दो। अरे सेठ जी, अभी तो हमारे पास पैसे हैं नहीं, क्योंकि अभी तक हमें कहीं काम ही नहीं मिला है। इसी वजह से हमारे पास पैसे भी नहीं है। हम जल्दी ही आपके पैसे लौटा देंगे। अरे मेरे पैसे क्या फ्री के थे? तो इतना टाइम हो गया, मुझे नहीं पता। मुझे कहीं से भी दो, मेरे पैसे चाहिए मुझे अभी। अरे सेठ जी, मैं अभी आपको पैसे कहाँ से दूंगा? मेरे पास तो पैसे है ही नहीं और ना कोई ज़मीन है। मेरे पास बस यही घर है और अगर मैं ये बेच दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा सेठ जी? अरे मुझे नहीं पता, तुम कहीं भी रहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। और चलो, तुम आज इतना कह रहे हो इसीलिए मैं चला जाता हूँ। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे और हाल में पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर चंदर की बीवी उससे बोलती है, अरे जी, अब क्या होगा? अब तो सेठ जी भी हमारे यहाँ पैसे मांगने के लिए आ गए और हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम उन्हें पैसे कहाँ से देंगे? अरे मैं क्या बताऊँ, अब कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। अब मैं आज फिर काम देखने के लिए जाता हूँ, हो सकता है कहीं काम मिल जाए। और फिर वो काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उसे एक पंडित जी दिखाई देते हैं। क्या बात है बच्चा,
बड़ा परेशान लग रहा है। अरे बस क्या बताऊं पंडित जी, बड़ा परेशान हूँ। मेरा कहीं काम ही नहीं लग रहा है और मैंने एक सेठ से पैसे उधार लिए थे ब्याज पर, अब उसके पैसे भी देने हैं। वह मेरे घर आया था और पैसे मांग रहा था, अब मैं पैसे उसे कहाँ से दूं? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। अरे बच्चा तू चिंता मत कर, वो सब ठीक करेगा। तू बस इतना कर, ये एक काली थैली है, इन्हें ले जाकर तू अपने आंगन में डाल देना, फिर तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर चंदर वो बीज लेकर अपने घर आता है और अपने आंगन में डाल देता है और अपनी बीवी से बोलता है। अरे मैं जब काम मांगने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में मुझे एक पंडित जी मिलते हैं और मुझे ये बीज दे देते हैं। बोले ये अपने आंगन में जाकर डाल देना और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। अच्छा जी, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम देखते हैं क्या होगा। फिर जैसे ही अगली सुबह होती है और वह दोनों आकर उस बीज को देखते हैं तो वह एक जादुई सोने की मिर्च का पेड़ हो जाता है और उस पर काफ़ी सारी सोने की मिर्चें भी लगी होती हैं। वह उन मिर्चों को बेचकर उस सेठ के भी पैसे चुका देते हैं और फिर हंसी खुशी जीने लगते हैं।